अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम राजनीति का, जिसमें हम आपको बताते हैं अंदर की बात। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो रही है, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस बैठक में जीतू पटवारी ने रेड कारपेट बैठाया, लेकिन नेताओं ने इस रेड कारपेट पर चलने से इनकार कर दिया। आखिर क्या है वजह? जीतू पटवारी के खिलाफ क्यों एकजुट है पूरी कांग्रेस, और इसके खिलाफ ये नाराजगी दर्शाती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आपको बता देते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी वो कमेटी है जो ये तय करती है कि कांग्रेस की दिशा क्या होगी, ब्लॉक लेवल पे कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, मंडल कैसे बनेंगे, कैसे पार्टी को मोहन यादव सरकार को घेरेगी, कैसे पार्टी में जिम्मेदारी का विभाजन होगा। अब आप सोचिए कि एक राजनीतिक दल जिसकी राजनीतिक अफेयर्स कमेटी ही बैठक का बहिष्कार कर रही हो, उसकी दिशा दशा कैसे तय होगी? आखिर क्यों जीतू पटवारी का इतना विरोध हुआ? सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस कमेटी में एक्स ऑफिस मेंबर सहित टोटल 37-38 लोग हैं, जिसमें से 19 लोग बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी कमेटी के आधे से ज्यादा लोग बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके क्या मायने हैं? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता? जो शामिल हुए उनकी अपनी कहानी है, लेकिन बात उनकी जो शामिल नहीं हुए, जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, वे बड़े नाम हैं और उनका होना जरूरी है। उनके न होने के मायने साफ है कि वे जीतू पटवारी को पसंद नहीं करते। और क्या जीतू पटवारी ने इस बैठक के लिए कोई मेहनत की है? सबसे बड़ी बात, शायद नाराजगी की एक वजह यह भी है कि जीतू पटवारी ने अपने जन्मदिन के चलते इस बैठक को एक दिन आगे बढ़ा दिया। अपने जन्मदिन के लिए बैठक आगे बढ़ाने वाले पटवारी शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस के पहले नेता होंगे। अब हम जान लेते हैं कि इस बैठक में कौन कौन नेता शामिल नहीं हुए। एक दिन पहले अपना जन्मदिन जोर शोर से मनाने वाले कमलनाथ बैठक में शामिल नहीं हुए। दिग्विजय सिंह, जिन्होंने जीतू पटवारी की राजनीति को खड़ा किया है, वो भी गायब रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो जीतू पटवारी के साथ साथ पूरे विधायक दल का नेतृत्व करते हैं, वे भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी इस बैठक से गायब रहे। मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद नहीं है। अजय सिंह राहुल भैया लगातार जीतू पटवारी का विरोध करते हैं, वे भी गायब हैं। दूसरे बड़े झंडा बरदार निमाड़ के अरुण यादव भी बैठक में शामिल नहीं हुए। भिंड मुरैना का बड़ा चेहरा गोविंद सिंह, वरिष्ठ नेता, भी इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। क्या माना जाएगा? जीतू पटवारी के खिलाफ एकजुट होकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खेमे ने बगावत कर दी है, या जीतू पटवारी के व्यवहार के चलते पार्टी के नेता इसमें शामिल नहीं हुए? लिस्ट बहुत लंबी है, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट भी पढ़ के बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि उस पार्टी की क्या दशा दिशा होगी जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। 4 मेंबर जो जीतू पटवारी की बैठक में शामिल हुए हैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के, वो 4 मेंबर एआईसीसी के हैं। यानी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी की इस बैठक में मध्य प्रदेश से 14 लोग शामिल हुए हैं और 16 लोगों ने इस बैठक का बायकॉट किया है। मतलब बैठक का बहिष्कार करने वालों की संख्या बैठक में शामिल होने वालों से ज्यादा है। अब हम समझते हैं पूरी लिस्ट को, और आपको पूरी लिस्ट हम बताते हैं कि कौन शामिल हुआ और कौन शामिल नहीं हुआ। एक नजर लिस्ट पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैठक से गायब रहने वाले नेताओं की। इनके नाम हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, डॉक्टर गोविंद सिंह, मीनाक्षी नटराजन, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, युवा नेता कहे जाने वाले कमलेश्वर पटेल, फूल सिंह बरैया, बाला बच्चन, आरिफ मसूद, शोभा ओझा, तरुण भनोत, प्रवीण पाठक और नीतू सिकरवार। अब आप देखिए कि इसमें से कितने लोग दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के करीबी हैं। उमंग सिंघार अपने आप में एक क्षत्रप बन चुके हैं, अरुण यादव अपने आप में एक क्षत्रप हैं, लेकिन आप देखिए कि उमंग सिंघार
कमलनाथ के जन्मदिन पर छिंदवाड़ा पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए टाइम नहीं है। अरुण यादव भोपाल में रहते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। गोविंद सिंह लगातार नाराज चल रहे हैं उनके मकान का अतिक्रमण हटाने के दौरान कांग्रेस का साथ न मिलने के कारण। मीनाक्षी नटराजन वो नेता है जो राहुल गांधी के खेमे में है। जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन दोनों को राहुल गांधी ने ही आगे बढ़ाया था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की राजनीति में जीतू पटवारी से नाराज रही हैं, इसलिए वे भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। बीएसपी से कांग्रेस में आए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े दिग्विजय सिंह के करीबी फूल सिंह बरैया गायब हैं। बाला बच्चन जो दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, आरिफ मसूद दिग्विजय सिंह के करीबी है, शोभा ओझा जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बराबर वरिष्ठता रखती हैं और उनके साथ शामिल हैं, वे भी नहीं आई। तरुण भनोत भी बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रवीण पाठक जिन्हें 3-3 पद पार्टी ने दे रखे हैं, वे न तो विजयपुर चुनाव में सक्रिय दिखे, न ही यहां पर बैठक में शामिल हुए। नीटू सिकरवार जिनका बड़ा नाम है, वे भी शामिल नहीं हुए। इन सब के शामिल न होने को क्या माना जाए? क्या एआईसीसी इन पर कोई कार्रवाई करेगा या हमेशा की तरह पार्टी ऐसी ही चलती रहेगी? और ये आपने पूरी सूची देखी कि कैसे जीतू पटवारी के बैठक में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में 16 से ज्यादा नेता शामिल नहीं हुए और केवल 12 या 13 नेता बैठक में शामिल हुए। ऐसे में क्या होगी कांग्रेस की दशा दिशाएं देखना होगा और जीतू पटवारी कैसे हैंडल कर पाएंगे सबको, या हमेशा की तरह वो अपनी मर्जी से कार्रवाई करते रहेंगे और रेड कारपेट बिछाकर, सोफे लगाकर, पार्टी ऑफिस में कैंटीन खुलवाकर, ऑफिस बना के दीवारों के साथ ही खुश होते रहेंगे, या कभी नेताओं के साथ भी जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। जल्द ही हम महाराष्ट्र की राजनीति पर भी आपसे बात करेंगे कुछ घंटे बाद, जिसमें हम बताएंगे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कैसे अकेले के दम पर सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। तमाम एग्जिट पोल से ऊपर की बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।